जय ध्वनि बंदी वेद ध्वनि मंगल गान निशान। सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तर सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावरि देहि नयन लाभ सब सादर लेहि। जाय न बरनि मनोहर जोरी उपमा कछु कहूँ सो थोरी। राम सिय सुंदर प्रति चाहि जगमगाति मनि खंभन माही। मनुहि मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम विबाहु अनूपा। दास लाल सास कुछ न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बोरी। भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। प्रमुदित मुनि निभावरी फेरी नेम सहित सब रीति निबेरी। राम सिंह सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जाति विधि के ही। अरुण पराग अलग भरिनी के शशि भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी बस इष्ट दीनी अनुशासन बर दुलहिन बैठे एक आसन। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेम सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु पल नये। भरि भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भाषब ही कहा। के भांति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत ही आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और एक मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज समारी कै। मांडवी श्रुत की रति उर्मिला कुंवरी लय हकारी कै। सुसके तु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याहि नृप भरतहि गई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी
इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक जी ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लख भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिकै, सोतन दीनी ब्याही लख नहीं सकल विधि सन्मानिकै। यही नाम श्रुति कीरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी। सोदई रिपुसूदन ही भूपति, रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है, और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर सुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हन परस्पर, लखी सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सुरगन बरसही। सुंदरी सुंदर बरन सह सब, एक मंडप राजही। जन जीव उर चारों अवस्था, विष्णु सहित विराजही। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सच्चाते हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राग्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी। जन पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कही न जाय कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कमल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। रथ गज तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुआसी। वस्तु अनेक करियों की मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अब लोक सिहाने, लीनी अवधपति सब सुख माने। दीनी जांच कहीं जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा सही आवा। सब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कम्बल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास, दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें आदि अनेकों वस्तुएं हैं, जिनकी गणना कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से
सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वो दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वो जनबासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बारात आदर, दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूज प्रेम लड़ाई के, सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए, तुर साधु चाहत भाव सिंधु की, कोश जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक मुनियों के समूह की पूजा की एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राई सो, बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील सुभाई सो, संबंध राजन रावणे, हम बड़े अब सब विधि भय, यही राज साज समेत सेवक, जानी बे बिनु गत लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी के स्नेह शील और सुंदर प्रेम में सानकर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ये दारिका परिचारिका करिपाली भी करुणा नहीं, अपराध क्षमि बो बोली पटले, बहुत हो ढीढ़ों कई, पुनि भान कुल भूषण सकल, सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर, प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार कागन सुमन बरिसहि, राहु जनवास ही चले, तुंदु भी जय धुनि वेद धुनि, नव नगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई के, दूल्ह दुल्हनी सहित सुंदरी, चली कोवर ल्याई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनबासे को चले, नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितव, सिय सकुचति मनुष्य कुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे ने। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकचाता।
प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ महा छवि देई, करमुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पियर उपरना काखा सोती, दू आचरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भ्रगुटि मनोहर नासा, भालु तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। श्री रामचंद्र जी का श्यामला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिनी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख में तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भुएं और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुंधे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामुनि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिन तो रही। मणि बसन भूषण बारी आरती, करही मंगल गावही। सुर सुमन वर सही सूत मागध, वंदे सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका मोड़ रही हैं, अर्थात उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूद मागध तथा भाट सुय सुना रहे हैं। कोहबरही आने कुंवरी कुंवरी, सुआसिनी सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखाऊ राम ही, सीय सन तारद कहें। रनिवास सुहास विलास रस बस, जन्म को फल सब लहें। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोवर में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लाख और सिखाती हैं और सरस्वती जी
सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मन महु देखी अति मूर्ति स्वरूप निदान की। चालत न भुज बल्ले बिलोकन विरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली। बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय के बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर बर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। ते ही समय सुनियो आशीष जाहता है नगर नव आनंद महा। चिरजियां जोरी चारु चारो मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीष देव बिलो की प्रभ दुधुम बिहनी। चले हरसी प्रसून निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। सब चारों राजकुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुलिज बनार भई बहु भांति पठय जनक बुलाई बराती। परत पामुड़े बसन अनुपा सुतन समेत गबन की भूपा। सादर सब कई पाई पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधिपति चरना शील स्नेहु जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए ये हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सब जानी धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सब नृप दीने बोली सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान समारे। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी।
जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोधन सुरभि सरपि सुंदर स्वादु पुनीत, क्षण महु सबके परसि गए चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।